सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रवीण ढूंढुआ में। फिर हाजिर हैं एक और बड़ी अपडेट के साथ। इस वीडियो में अपडेट देने वाले हैं साथियों, जॉब सिक्योरिटी ऑनलाइन पोर्टल पर जो कर्मचारी साथी आवेदन नहीं कर पा रहे हैं, कारण है ओटीपी का रिसीव न होना। तो उन सभी को लेकर साथियों ये वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि लगातार हमारे पास मैसेज भी आ रहे थे और हमने लाइव के माध्यम से भी आपको बताया था और जो जानकारी है वो दुरुस्त करवाई थी और उच्च अधिकारियों के संज्ञान में मामला उठाया गया था। अब जो साथियों आप थंबनेल में भी देख पा रहे हैं, जॉब सिक्योरिटी ऑनलाइन पोर्टल, जॉब सुरक्षा पोर्टल ओटीपी प्रॉब्लम सॉल्यूशन कैसे होगा समस्या का समाधान, कौन सा विभाग इसके लिए जिम्मेवार है जी, और कहां से अपडेट होगा डाटा। और एक अभी अभी साथियों बड़ी शाखा विभाग की तरफ से पत्र जारी हुआ है, जिसके माध्यम से जो भी आपकी समस्या उन सभी के बारे में बताया गया है कि कौन जिम्मेवार है, किसके द्वारा ये पोर्टल बनाया गया है और इसकी जिम्मेवारी किसके कंधों पर है, और साथ के साथ जो ओटीपी की समस्या समाधान हो कैसे होगा। ये सभी प्रकार की जो समस्याएं आपकी वो इस लेटर में लिखी गई है। और ये लेटर क्यों अभी भेजा गया साथियों, ये पूरी अपडेट इस वीडियो में मिलने वाली है। सभी साथियों से एक ही रिक्वेस्ट है जी कि जैसा आप सभी को पता है 1 जनवरी से पोर्टल शुरू हो चुका है और आवेदन करने का जो समय है वो भी शुरू हो चुका है और 31 जनवरी लास्ट डेट है। अभी जो समस्याएं हैं साथियों लगातार सामने आ रही है, हम हर छोटी से बड़ी समस्या आपकी उठा रहे हैं। और टेलीग्राम ग्रुप हो चाहे हमारी फेसबुक आईडी हो, हर समय साथियों आपको अपडेट जानकारी मिलती है। सभी साथियों से रिक्वेस्ट है टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक आईडी को फॉलो करें। प्रवीण ढूंढवा नाम से हमारी जो फेसबुक आईडी है और कच्चे कर्मचारी आवाज के नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। सभी का लिंक आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल रहा है, तो ज्यादा साथी जुड़े और आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कराएं। तो चलिए दिखाते हैं आपको पूरी अपडेट। तो साथियों जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये हमारी फेसबुक पर आईडी है। 5000 प्लस साथी जुड़ चुके हैं। यहाँ पर भी हम सभी प्रकार की कच्चे कर्मचारी संबंधित अपडेट डालते रहते हैं, तो सभी साथी ज़्यादा ज़्यादा इसको भी फॉलो करें और यहाँ पर भी आकर अपना साथी सपोर्ट बनाए रखें। धन्यवाद। तो साथियों जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है कच्चे कर्मचारियों की आवाज के नाम से। 2000 प्लस साथी जुड़ गए हैं। सभी प्रकार की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिलती है, तो सभी साथी इसको एक बार ज्वाइन कर लें। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो साथियों जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये पत्र जारी हुआ है ऑफिस ऑफ डायरेक्टर जनरल ट्रेजरी एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट हरियाणा की तरफ से, डाटा मैनेजमेंट सेल डीएमसी। और यहाँ आप देखें 19/1/2026 कल रात को ये लेटर जारी हुआ साथियों, जिसमें लिखा गया है टू ऑल ऑफ डिपार्टमेंट्स इन द स्टेट ऑफ हरियाणा, यानी सभी विभागों को ये पत्र जारी कर दिया गया है। सब्जेक्ट रिगार्डिंग नॉन रिसीविंग ऑफ OTP on secured employees, CS Haryana portal of HRD and other related technical problems faced by the contractual employees। यानी यहाँ पर बताया गया साथियों, ये जो पत्र जारी हुआ है, जो ट्रेजरी एंड अकाउंट्स ब्रांच है ऑल डिपार्टमेंट हरियाणा को ये पत्र लिखा गया, जिसमें बताया कि जिन कर्मचारियों को समस्या का सामना करना पड़ा है, जो सिक्योर्ड एम्प्लॉयज पोर्टल है कच्चे कर्मचारियों के लिए सुरक्षित जॉब के लिए जो पोर्टल बनाया गया था, उसमें ओटीपी रिसीव न होना और अन्य कुछ जो टेक्निकल प्रॉब्लम है उनको फेस किया जा रहा है कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज के द्वारा। तो इसमें साथियों बहुत सारा जो मैटर दिया गया है, एक एक करके आपको समझ में आए, तो इस लेटर को हम हिंदी में कन्वर्ट करते हैं ताकि आप समझ पाएं कि पूरे लेटर में क्या क्या बातें लिखी गई है और कौन समाधान करेगा। तो साथियों लेटर को हमने हिंदी में कन्वर्ट कर लिया है। हिंदी में विषय वही है, मानव संसाधन विभाग विकास विभाग के सुरक्षित एम्प्लॉय सिक्योरिटी सर्विस पोर्टल पर ओटीपी प्राप्त न होने और संविदा कर्मचारियों द्वारा सामना की जा रही अन्य संबंधित तकनीकी समस्याओं के संबंध में यहाँ पर लिखा गया उपरोक्त विषय के संदर्भ में यह आपके संज्ञान में लाया जाता है कि संविदा कर्मचारी द्वारा जॉब सिक्योरिटी पोर्टल पर लॉगिन करने के प्रयास के दौरान वन टाइम पासवर्ड यानी ओटीपी प्राप्त न होने के संबंध में विभिन्न विभागों से इस कार्यालय को कई शिकायतें प्राप्त हो रही है। यानी ये जो पत्र जारी हुआ साथियों, वो ट्रेजरी एंड अकाउंट्स ब्रांच की ओर से बताया जा रहा है कि जो कर्मचारी साथी पोर्टल पर फॉर्म भरने के लिए प्रोसेस शुरू करते हैं तो उनको ओटीपी प्राप्त नहीं हो रहा है। इस कारण से इस विभाग में बहुत सारी शिकायतें प्राप्त हो रही है। इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि जॉब सिक्योरिटी पोर्टल मानव संसाधन विभाग यानी एचआर जो HR1 शाखा के स्वामित्व में है और HKCL द्वारा अनुरक्षित किया गया। तो यहाँ पर बताया भाई, जो अकाउंट्स ब्रांच ट्रेजरी है वो कह रही है कि जो ये
आपका पोर्टल बनाया गया है, ये जॉब सिक्योरिटी पोर्टल जो एचआरडी डिपार्टमेंट मानव संसाधन विभाग है उसकी ब्रांच 1 के माध्यम से ये आया। जो इसका जो स्वामित्व है पूरा जो जिम्मा है वो इस विभाग का है और जो बनाया गया वो एचकेसीएल द्वारा बनाया गया है। कोषागार यानी जो ट्रेजरी और लेखा विभाग का इस पोर्टल से कोई संबंध नहीं है। यानी भाई यहाँ पर क्लियर कर दिया भाई ट्रेजरी का इस पोर्टल से कोई वास्ता नहीं है। हालांकि किसी प्रकार की कठिनाई होने पर आवेदक संबंधित अधिकारी मानव संसाधन विकास विभाग द्वारा सुरक्षित कर्मचारी पोर्टल की वेबसाइट पर दिए गए हेल्पलाइन नंबर 92 281 और 51 672 और जो दूसरा नंबर है साथियों 01725 21 0 290 पर संपर्क कर सकते हैं। यानी यहाँ पर ये एक और बता दिया भाई, यदि आपको कोई समस्या आ रही है, हमारा कोई संबंध नहीं है भाई, ये ट्रेजरी और अकाउंट्स ब्रांच कह रहे हैं हमारा इस पोर्टल से कोई संबंध नहीं है, लेकिन आपको यदि आवेदन करते समय कोई दिक्कत आ रही है तो वेबसाइट पर जो नंबर दिए गए हैं आप सभी को पता भाई इस नंबर को कौन उठा रहा कौन नहीं उठा रहा और क्या समस्या समाधान हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा भाई। इसके अलावा यह भी सूचित किया जाता है कि यदि किसी संविदा कर्मचारी को ओटीपी नहीं मिल रहा तो उस स्थिति में क्या करना भाई, तो संबंधित विभाग के आहरण एवं संबंधित अधिकारी यानी डीडीओ की यह जिम्मेवारी है कि वे संविदा कर्मचारी का मोबाइल नंबर एचआरएमएस ई बिलिंग सिस्टम एचकेएन डाटाबेस में अपडेट करें। तो यहाँ पर बताया भाई समस्या समाधान भी बताया, यदि किसी कर्मचारी को ये ओटीपी की समस्या आ रही है तो उसमें क्या करना है। यानी पार्ट 2 कर्मचारी है तो वो अपने एचआरएमएस ई बिलिंग सिस्टम यानी जो ई बिलिंग यानी ई सैलरी का सिस्टम है वहां पर और एचकेएन का डाटाबेस में नंबर अपडेट कर दें। अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया संविधा पर नियुक्त व्यक्तियों आपकी संस्था द्वारा नियुक्त को यह निर्देश दें कि यदि उन्हें जॉब सिक्योरिटी पोर्टल पर मोबाइल नंबर पर कोई तकनीकी समस्या आ रही है या ओटीपी प्राप्त न हो रहा हो तो वे मानव संसाधन विभाग HR1 शाखा और हरियाणा नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी HKCL से संपर्क करें। उसकी समस्याओं का समाधान उपयुक्त हेल्पलाइन नंबरों के माध्यम से किया जाएगा। यह विभाग विषय में ऐसे किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं करेगा। तो भाई जो पत्र जारी हुआ है वो हुआ है DMC महानिदेशक कोषागार एवं लेखा विभाग हरियाणा चंडीगढ़ की तरफ से। यानी मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि अब जो पत्र है जारी होने शुरू होंगे, इसलिए मैं कह रहा हूं लगातार आपको कि अपने विभागों में लिख के दे दें भाई, क्योंकि लिखित में जो लेटर यदि आप डाल देंगे तो बाद में विभाग की जिम्मेवारी बन जाएगी। और ऐसा ही अब साथियों जो ट्रेजरी विभाग में हम कह रहे थे पार्ट 2 कर्मचारी अपना डाटा अपडेट कराएं, तो ट्रेजरी विभाग ने भी हाथ खड़े कर दिए और उन्होंने कह दिया भाई ना तो हमने पोर्टल बनाया ना पोर्टल की हमारी जिम्मेवारी, हमारा काम ये नहीं है कि आपका ओटीपी आए, वो काम आपके डीडीओ का है, वो आपका नंबर अपडेट करे। और इस विभाग में अपने यानी सभी विभागों को आदेश दिया गया है कि अपने जो संविदा कर्मचारी है उनको कहें कि इस विभाग में इस प्रकार के पत्र न भेजें। हेल्पलाइन नंबर जो जॉब सुरक्षा पोर्टल पर दिए गए हैं वहां से आप संपर्क करें, वहां से आपकी समस्या का समाधान होगा। समाधान होने वाला नहीं है, हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था। तो साथियों अब लगातार जो इस प्रकार के पत्र जारी होंगे कि हमारी जिम्मेवारी नहीं है, हमारी जिम्मेवारी नहीं है, तो जिम्मेवारी किसकी है ये नहीं पता लग रहा, क्योंकि मानव संसाधन विभाग की ओर से साथियों लगातार जो प्रयास किए जा रहे हैं कि सभी कर्मचारियों को जॉब सुरक्षा मिले और पोर्टल को लॉन्च करवाया गया, लेकिन अब साथियों इसकी जिम्मेवारी लेने वाला कोई नहीं है कि कर्मचारियों के ओटीपी कैसे रिसीव होंगे। अब बारी आती है भाई HKCL जो टेक्निकल स्टाफ है वो उसके पास यदि कॉल की जाती है जो हेल्पलाइन नंबर है तो वहां पर केवल यही सुनने में आता है जी HRD डिपार्टमेंट है वहां से हमें ये अप्रूवल नहीं मिली, ये जानकारी नहीं है, फाइल उसके पास है उसके पास है। तो साथियों यहाँ पर गुमराह किया जा रहा है और लगातार जो ट्रेजरी विभाग ने भी अब पत्र जारी कर दिया है कि इस बारे में इस विभाग में कोई भी पत्राचार या जानकारी न मांगे, क्योंकि इससे हमारा कोई वास्ता नहीं है। तो आप अपनी समस्या साथियों कमेंट के माध्यम से जरूर दें, क्या इस प्रकार के पत्रों द्वारा कर्मचारियों का समाधान हो पाएगा नहीं हो पाएगा, आप सब कमेंट के माध्यम से राय जरूर दें। धन्यवाद साथियों, आपका दिन शुभ हो।